और मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जो मंडोर की जो प्रत्यार्थी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जालोर, उज्जैन और कन्नौज की जो प्रत्यार्थी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस शासक ने नागपट प्रथम को पराजित करके उज्जैन में हिरण्यगर्भाधान यज्ञ का आयोजन करवाया? किस शासक ने नागपट प्रथम को पराजित करके उज्जैन में हिरण्यगर्भाधान यज्ञ का आयोजन करवाया? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी दंती दुर्ग, ऑप्शन सी रावचूड़ा, ऑप्शन डी मिहिरभोज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथियों, ये जो नागपट प्रथम था इसको पराजित किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग ने। और इसमें उसने क्या किया कि उज्जैन में हिरण्यगर्भाधान यज्ञ का आयोजन करवाया था। और इस यज्ञ में जो नागपट प्रथम था प्रत्यार शासक, वो इसमें द्वारपाल की भूमिका में था। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक को पराजित करके नागपट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया? किस शासक को या किस वंश को पराजित करके नागपट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए राठौड़ वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी चावड़ा वंश। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, रणहस्तिन एवं जयवराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक की थी? रणहस्तिन एवं जयवराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक की थी? ऑप्शन ए नागपट प्रथम, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी नागपट सेकंड। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथियों, सबसे पहले यानी हम बात करें कि जो जालोर, उज्जैन और कन्नौज की जो प्रतिहार थे उनमें सबसे पहले नागपट का शासनकाल प्रारंभ होता है। 730 से 760 तक नागपट रहते हैं। उसके बाद में उसके दो भतीजे थे जो अयोग्य थे, उनका शासनकाल थोड़ी सी कम टाइम में रहता है। उनके भतीजे थे कुकुस्त एवं देवराज। उसके बाद में वत्सराज का शासनकाल प्रारंभ होता है। तो वत्सराज ने 783 से 795 तक शासन किया। तो इसकी उपाधि थी रणहस्तिन एवं जयवराह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी का जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाया? ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी का जो जैन मंदिर है किस प्रतिहार शासक ने बनवाया? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नरभट्ट, ऑप्शन सी तात, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वत्सराज इसका राइट आंसर है। साथियों, हम यदि बात करें वत्सराज के बारे में, इसने जो स्थपति विकास है इसमें एक तो महावीर स्वामी का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? ओसिया जोधपुर में। और इसके अलावा एक जोधपुर के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। साथियों, हम बात करें ओसिया के बारे में तो इसका जो प्राचीन नाम है उपकेश पटनम या उपकेश पाटन या उक्कीस पाटन के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रतिहार शासक के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ? किस प्रतिहार शासक के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए नागपट, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी त्रिलोचनपाल, ऑप्शन डी नरवड़। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वत्सराज के प्रारंभ में जो काल में ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था। साथियों, यदि हम त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो दोस्तों, जो उत्तर पश्चिम की जो प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, पूर्व के पाल थे एवं दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक थे, उन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ होता। और ये प्रारंभ भी किसके काल में होता? जो गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज के प्रारंभ में। और इस जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसकी यदि मुद्दे की यदि बात करें तो ये प्रारंभ भी किन्होंने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। और इसमें जो अंतिम विजय हुई थी वो भी किनकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहारों की इनमें अंतिम विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिहार शासक वत्सराज के काल में राष्ट्रकूट शासक कौन था? जो प्रतिहार शासक था वत्सराज के काल में राष्ट्रकूट शासक कौन था? ऑप्शन ए गोविंद तृतीय, ऑप्शन बी ध्रुव प्रथम, ऑप्शन सी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन डी अमोघ वर्ष। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, बात करें हम जो वत्सराज था उसके काल में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें जो राष्ट्रकूट शासक था वो कौन था? ध्रुव प्रथम था। कौन था साथियों? ध्रुव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिहार शासक वत्सराज के समय कन्नौज में किस वंश का शासन था? वत्सराज जो प्रतिहार शासक वत्सराज के समय कन्नौज में किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी आयुध वंश, ऑप्शन डी वर्धन वंश।
साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। साथियों हम बात करें आयतवंश के बारे में, तो आयतवंश में उस टाइम पे एक तो इंद्रयुध था, एक चक्रयुध शासन कर रहा था। ये दो उस टाइम पे भाई थे, उस टाइम पे ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के चित्तौड़ आक्रमण के समय गुहिल राजा खुमान की सहायता किस प्रतिहार शासक ने की थी? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के चित्तौड़ आक्रमण के समय गुहिल राजा खुमान की सहायता किस प्रतिहार शासक ने की थी? ऑप्शन ए त्रिलोचन पाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी नागपुर सेकंड और ऑप्शन डी वसराज। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों नागपुर सेकंड के समय जो अफगानिस्तान का सूबेदार था, इसने क्या किया कि चित्तौड़ आक्रमण के समय जो गुहिल राजा था खुमान, इसकी सहायता किसने की थी? नागपुर सेकंड ने की थी। साथियों इसकी जो जानकारी है हमें, जो दलपत विजय की रचना है खुमान रासो, जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, उनियारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? उनियारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर सेकंड और गोविंद तृतीय के मध्य, ऑप्शन बी वसराज और गोविंद तृतीय के मध्य, ऑप्शन सी नागपुर प्रथम और अमोघ वर्ष के मध्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नागपुर सेकंड और गोविंद तृतीय के मध्य उनियारा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? उनियारा का युद्ध। साथियों यदि उनियारा के युद्ध के बारे में यदि बात करें तो गोविंद तृतीय थे, जो राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय ने नागपुर सेकंड को क्या किया? पराजित किया। लेकिन जो नागपुर सेकंड था वो पराजित हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो गोविंद तृतीय था उसकी मृत्यु हो जाती है, और नागपुर सेकंड ने क्या किया कि कन्नौज पर अधिकार किया और अपनी राजधानी बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया? किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी नागपुर द्वितीय, ऑप्शन डी वसराज। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नागपुर सेकंड ने क्या किया कि जो कन्नौज था जो इसको स्थायी राजधानी बनाया। और हम बात करें स्थायी राजधानी तो नागपुर सेकंड ने बनाया, जबकि जो कन्नौज को अस्थायी जो राजधानी था वो किसने बनाया था? वो बनाया था प्रतिहार शासक था वत्सराज ने अस्थायी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस रचना के अनुसार प्रतिहार शासक नागपुर से जो सेकंड था उसने गंगा में जल समाधि ली? किस रचना के अनुसार प्रतिहार शासक नागपुर सेकंड ने गंगा में जल समाधि ली? ऑप्शन ए दलपत विजय, ऑप्शन बी प्रभावक चरित्र, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी प्रचंड पांडव। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों जो नागपुर सेकंड था उसने क्या किया कि 833 ईस्वी में गंगा नदी में जल समाधि ली थी। जो प्रभावक चरित्र है ये रचना है चंद्रप्रभ सूर्य की है, जिसमें जानकारी दी गई है कि 833 ईस्वी में नागपुर सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। तो साथियों आज के सेशन को हम यहीं भी समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। साथियों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों आज के सेशन को यहीं भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।